चलिए, आज काफी कम लोग हैं आज। चलिए जी, बात कर रहे थे हम कल विशुद्धि चक्र की। तो विशुद्धि चक्र का मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारा जो थ्रोट है, ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल बीचों बीच स्थित रहता है। इससे जुड़ी ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड। अब जितने लोग ये सामने आ सकते हैं प्लीज आ जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्लास में ऐसे बैठना। हाँ अच्छा है मैम, हम भी सीखेंगे खाना बनाना, कैसे बना रहे हैं। कुसुम सैनी जी, कमल एंड वसुंधरा किशोर मैम, कल्पना रॉय मैम, पंकज जी, शशि जी, निकिन शाह सर, प्लीज सब लोग सामने आ जाइए। अच्छा लगता है सर क्लास में बैठे हैं तो। अब हमारे गले से जो भी चीज, जैसे माउथ है हमारा, मुंह से हम खाना खा रहे हैं तो निगल रहे हैं गले से, तो जो हमारी फूड पाइप है वो भी यहाँ से होके जा रही है, तो वो भी अगर अफेक्टेड होती इतनी जगह से, या हमारी श्वास नलिकाएं जा रही हैं, हम सांस लेते हैं, नाक का पूरा जुड़ाव हमारे गले से है, तो वो सारी हमारी श्वास नलिकाएं, हमारा ब्रोंकाइटिस का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हमारे ईयर, ये भी, और नीचे का ये जबड़ा, ये भी जो है थायराइड ग्लैंड और इससे विशुद्ध चक्र से रिलेटेड है। अब अगर किसी का विशुद्ध चक्र जो है, यहाँ एनर्जी अगर इम्बैलेंस है, बहुत कम है, तो क्या होगा, वो इंसान अपनी बात को ढंग से किसी को बोल भी नहीं पाएगा, प्रस्तुति नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये चक्र एक्टिव, एक्टिव के मीन्स है कि एनर्जी उसकी बैलेंस है यहाँ पे, तो फिर वो आराम से अपनी बात को कह पाएगा, दूसरे इंसान को समझा पाएगा, और अगला इंसान उस पर फेथ भी करेगा, समझेगा भी। और अगर एक्सेस हो जाती है तो फिर एक तो बातूनी बहुत होगा, उल जुलूल की बातें वो इंसान बहुत करेगा, हाइपर बहुत हो जाएगा, इस तरीके की चीजें उसके साथ होंगी। कलर मैंने ब्लू बताया था, इसका ब्लू रंग जो है, स्काई ब्लू शेड आता है इसका, तो स्काई ब्लू कलर जो है अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ एनर्जी जो है आपकी कम है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर उस कलर से हेट है तो यहाँ पर एक्सेस है, ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करना है। वही आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, उज्जाई प्राणायाम इसके लिए बहुत अच्छा है, सिंहासन इसके लिए बहुत अच्छा है, ओम का उच्चारण इसके लिए बहुत अच्छा है, और मेडिटेशन तो है ही, जो 7 चक्रा का मेडिटेशन है, एंड बीज मंत्र इसके लिए बहुत अच्छा है, इसको एक्टिव करने के लिए। अभी चक्रास कंप्लीट हो जाए तो इनके सभी के बीज मंत्रा पे भी हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा चक्र आता है एंजल, मैंने कल बता ही दिया था, एंजल माइकल हैं इस चक्र के एंजल। नेक्स्ट हम आते हैं आज्ञा चक्र पर। कलर इसका होता है इंडिगो कलर, गहरा नीला कलर होता है इसका। इसकी एंजल है रेजियल, और प्रकाश इसका एलिमेंट है, ठीक है। जिन लोगों का थर्ड आई एक्टिव हो जाता है उनकी टेलीपैथिक पावर जो होती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, और वो करिश्मा करने वाले व्यक्ति होते हैं। उनको आगे आने वाली जो चीजें होती हैं फ्यूचर की, वो दिख जाती, पहले ही आभास हो जाता है उनको उन चीजों का, कि ये चीज लाइफ में हो सकती है, ये ऐसी है वैसी है जो भी। तो उन लोगों को मरने से भी डर नहीं लगता, बिकॉज विशुद्ध चक्र तक तो ठीक है, हम संसारिक जितनी मोह माया है उसमें होते हैं, तो उनमें हम भौतिक जीवन में भी जीते हैं, उन चीजों को प्यार करना, वो हमें अच्छी लगना। लेकिन जब हम थर्ड आई तक पहुंच जाते हैं, हमारा थर्ड आई एक्टिव होने लगता है, तो वो चीजें इसकी एनर्जी के सामने तुच्छ लगने लगती है। तब हम शून्य की स्थिति में जाना शुरू हो जाते हैं, भौतिकता से ऊपर उठ जाते हैं हम, तो बहुत वो उस चीज में आनंद लेने लगते हैं हम, क्योंकि मोक्ष के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर फिर क्राउन चक्र है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है लोग
जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो महात्मा ये तप करते हैं, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो नॉर्मली आजकल टीवी पे आ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही, जो नेचुरली रियल में जो तप करते हैं उस चीज को पहुंचते हैं वहां तक। और इसमें लामाज का मैंने बेस्ट देखा है। जो लामाज होते हैं ना, वो बड़े सटीक तरीके से, बड़े नियम के साथ अपनी इस चीज को करते हैं। और वो देखे, मेरे को एक दिन हरजीत मैम ने एक वीडियो भेजा था मुझे, पता नहीं वो कहाँ से आ गया, हालांकि ऐसे वीडियो कभी वायरल होती नहीं है, बट वो इनके पास कैसे आया मुझे भी नहीं पता, इन्होंने मुझे भेजा। उसमें एक लामा लेटे हुए थे, सभी लामाज जो है उनके आसपास बैठ गए और उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्यागी। आप सोच सकते हैं, अपनी इच्छा से। योग माया बोलते हैं। वहां पे सब लोग आसपास उनके बैठ गए, मंत्र उच्चारण हो रहा था। वो बुद्धिज्म के थे लोग, अपनी भाषा में जो भी वो कर रहे थे वहां पे। और कितने सारे लामाज वहां अवेलेबल थे उस टाइम पे, उस रूम में थे। बड़ा सुंदर उनके लिए वहां पे वस्त्र बिछाया गया, बड़ा मखमली, और उसके ऊपर वो आके आराम से लेटे हैं। वो बीमार नहीं थे, वो कुछ भी नहीं, आराम से। और फिर वहां मंत्र चल रहे हैं और घड़ी लगा दी गई वहां पे, और वो टाइम चल रहा है। और एक टाइम पे आके उनका हाथ जो इस तरीके से था वो यूं हो गया, और जैसे ऐसे हुआ वो लोग और मंत्र उच्चारण के साथ उन्होंने उठाया और वो समाधि की ओर लेके चले गए। तो ये होती है तपस्या। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं उन लोगों में। तो ये होता है थर्ड आई का कमाल। अगर थर्ड आई की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, एक्टिव हो जाती है आपकी, तो आने वाली फ्यूचर की सब चीजें जो हैं आप देख सकते हैं, और इस भौतिकता से आप ऊपर उठ जाते हैं। कलर इसका बता दिया, गहरा नीला रंग है। वॉयलेट कलर भी थर्ड आई से रिलेटेड माना जाता है। वॉयलेट और गहरा नीला मिक्सअप शेड जो आता है, जिसको जामुनी रंग हम बोलते हैं, उस कलर को भी आप अगर पसंद करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी कम है, हेट है उस रंग से तो एक्सेस है, उसको बैलेंस कीजिए। इसके बीज मंत्र का उच्चारण करके ओम का उच्चारण कीजिए। ओम ही इसका बीज मंत्र है, तो इससे आप अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी इसके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे सहरसा चक्र यानी क्राउन चक्रा पे। क्राउन चक्रा का कलर बैंगनी। मैम इसका एंजल रेफल है, रेफल रेजियल 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 रेजियल, अच्छा ठीक है, थैंक यू। उसके बाद कलर बैंगनी है। सहरसा चक्र का आर्केंजल है जेडगियल। और शुद्ध चेतना यानी शून्य की स्थिति, इसका एलिमेंट आएगा शुद्ध चेतना। ठीक है, प्रकाश को भी मान सकते हैं, बट शुद्ध चेतना इसलिए कि आप पार चले जाते हैं, सभी चीजों को छोड़कर शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, इसलिए चेतना में आ जाते हैं आप, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं आपके लिए। आपकी पीनियल ग्लैंड है वो जो जुड़ी रहती है, ग्लैंड रह गई थी हमारी थर्ड आई से रिलेटेड, पीनियल ग्लैंड जो है हमारी थर्ड आई से रिलेटेड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी होती है वो हमारे क्राउन चक्रा से यानी सहरसा चक्र से जुड़ी हुई होती है। आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका हेड, ये सारा जो है हमारा इस क्राउन चक्रा से जुड़ा हुआ है। और थर्ड आई से हमारी आईज आ जाती हैं। ठीक है, आईज, नोज, हमारा पूरा ये फेस और पूरा ये माथा, आपकी ये कनपट्टी, ये सारा थर्ड आई से रिलेटेड होता है। अगर क्राउन चक्र संतुलित अवस्था में है तो व्यक्ति के अंदर चमत्कार करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं रहता है जिन लोगों का थर्ड आई और क्राउन चक्र एक्टिव होता है, क्योंकि वो उस चीज से ऊपर निकल जाते हैं। उनको तो चाहिए ही कि मोक्ष के द्वार खुल गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति उनको हो रही है। तो यहाँ तक पहुंचना मुश्किल होता है, बहुत तपस्या हमें करनी होती है, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचते हैं। विशुद्ध चक्र तक तो ठीक है, थर्ड आई और क्राउन चक्र में मेहनत लगती है। ठीक है जी, तो ये आपके 5 चक्र 7 चक्र हो गए हैं हमारे कंप्लीट, जो कल के बाकी थे। अब हम बात कर लेते हैं इन चक्र के बीज मंत्र की। तो बीज मंत्र हम लिख लेते हैं। जो हमारा रूट चक्र है उसका बीज मंत्र है लम।
जी मैम क्राउन चक्र का एलिमेंट क्या है, आप फिर से बोल सकते हैं? शुद्ध चेतना, आप प्रकाश भी लिख सकते हैं, लाइट। मैम इसका कलर पर्पल है हाँ क्राउन का। जी, हाँ जी, पर्पल। ठीक है, तो बीज मंत्र लिखेंगे। रूट चक्र का है लम, हमारे सैक्रल चक्र यानी हमारा स्वाधिष्ठान चक्र का है वम, मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस का है रम, हार्ट चक्र का है यम, और हमारे विशुद्ध चक्र का है हम, हम, और हमारे थर्ड आई और क्राउन चक्र का है ओम। अब बात करते हैं इन चक्र के अफर्मेशंस की। तो हमारा जो रूट चक्र है, किसी तरीके का जो फियर है, हमारी बात हुई थी, कोई भी फियर आपको अगर है तो रूट चक्र हमारा जो है उसकी एनर्जी इम्बैलेंस है। तो आप अफर्मेशन से भी अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं डेली, क्योंकि आप एंजल से जुड़ चुके हैं, एंजल से कनेक्टेड हैं आप। तो जब भी अपनी सेल्फ हीलिंग आप करते हैं तब आप एंजल्स कॉल करके ये अफर्मेशन भी दे सकते हैं। तो आई एम स्टेबल, सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम स्टेबल, सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग। मैं मजबूत, संतुलित और सुरक्षित हूं। मैं मजबूत, संतुलित और सुरक्षित हूं। रात को सोने से 45 मिनट पहले आप ये अफर्मेशन देना शुरू कीजिए और उठने के बाद शीशे में देखकर ये बोलिए, तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। और तब आपका पूरा ध्यान रूट चक्र पे होना चाहिए कि वो अच्छे से एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपके चक्र एक बैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं, और आप उस चीज को फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि वाकई में आप स्टेबल हो गए हो, सिक्योर, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। मैम हाँ जी, मैम हम इसको कितने टाइम बोलेंगे? 45 मिनट बोलना है, आप बोल सकते हैं जितनी बार भी बोला जाए। इसके लिए कोई गिनती नहीं होती है, अफर्मेशन के लिए कभी भी कोई काउंटिंग नहीं होती है। आप जितना ज्यादा करेंगे अफर्मेशन उतना जल्दी मैनिफेस्ट होता है। आप लिख भी सकते हैं। आप लिखिए इन अफर्मेशन को, जितना लिख सकते हैं, एक डायरी लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चक्र आपका इम्बैलेंस एनर्जी लगती है आपको, तो वहां पर लिखना स्टार्ट कीजिए आप। बहुत अच्छी टेक्निक है लिखने की, उसकी भी हम क्लास करेंगे। नेक्स्ट, अगर आगे चलते हैं सैक्रल चक्र पे। आई एम क्रिएटिव एंड एंजॉय ऑल प्लेजर ऑफ माई लाइफ। आई एम क्रिएटिव एंड एंजॉय ऑल प्लेजर ऑफ लाइफ। मैं रचनात्मक हूं और जीवन के हर सुख को एंजॉय कर रहा हूं। नेक्स्ट हम आते हैं सोलर प्लेक्सस पे। आई एम लीडर, आई कैन डू एवरीथिंग। आई एम लीडर, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं नेता हूं, मैं अपने दिमाग की सोची हुई हर चीज कर सकता हूं। आई एम कॉन्फिडेंट, सॉरी, आई कैन डू एवरीथिंग। ये जो है वर्ड, ये आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। तो सुबह उठते से इसको बोलिए, जितनी बार बोल सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के काम रुके हुए हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप जो चाहते हो वैसा आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, और वहां पर आप अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर ये चीज आप अपने लिए बोल सकते हैं। सुबह उठते से बोलिए, दिन में जब समय मिलता है आपको तब बोलिए। जिस चक्र की एनर्जी आपको लगती है कि इस चक्र की एनर्जी मेरी मुझे कम लग रही है या मुझे इसको बैलेंस करना है, तो रात को सोने से 45 मिनट पहले उसको बोलना शुरू कर दीजिए।
रात को सोते समय जो भी आप बोल के सोते हैं, पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पे काम करता है, क्योंकि तब आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है रिलैक्स में होता है, उस टाइम पे सबकॉन्शियस ही अपना काम करता है, तो वो सारी चीजें सबकॉन्शियस में घूमती हैं, तो ऑटोमेटिकली ही वो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो इसलिए इसको बोलना शुरू कीजिए आप। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे हार्ट चक्रा पर, लव और रिलेशनशिप के लिए। तो आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स, इसका अफर्मेशन है आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स, मैं खुद को और दूसरों को बहुत प्यार करता हूँ। एंड थ्रोट चक्रा, आई एम ओपन, क्लियर एंड ऑनेस्ट इन माई communications. I am open, clear and honest in my communications. मैं हमेशा सच बोलता हूँ और मैं आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता हूँ। Next, third eye chakra. I listen my intuition every day and use my ability for highest good. I listen my intuition every day and use my ability for highest good. मैं अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करता हूँ, मैं अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करता हूँ। नेक्स्ट है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, टोटली कनेक्टेड होता है। तो आई एम डिवाइन लाइट एंड टोटली कनेक्टेड विद यूनिवर्स। आई एम डिवाइन लाइट एंड टोटली कनेक्टेड विद यूनिवर्स। मैं ईश्वरीय प्रेम से वह रोशनी हूँ और ब्रह्मांड की पूरी शक्तियों से जुड़ा हूँ। मैं ईश्वरीय प्रेम व रोशनी हूँ और मैं ब्रह्मांड की पूरी शक्तियों से जुड़ा हूँ। तो ये थी हमारे चक्र की अफर्मेशंस, जिनको हमें रोज बोलना है। अब आप चेक करेंगे कि आपके किस चक्र की एनर्जी जो है आपको कम लग रही है, किस चक्र की ज्यादा लग रही है, तो आपको ये अपने चक्र पे काम करना है। अब कुछ ऐसी अफर्मेशंस हैं जो लाइफ में हमें रोज बोलनी चाहिए। वो है कि मैं परमेश्वर और आर्कएंजल से इस प्यार को स्वीकार करता हूँ। मैं आर्कएंजल और परमेश्वर से इस प्यार को स्वीकार करता हूँ। मैं यूनिवर्स और एंजल्स के प्यार के लायक हूँ। मैं Can you say it in English में? इंग्लिश तो मैम मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी करके, ओके। ये हिंदी में है, रिपीट कीजिए थोड़ा, रिपीट करो। मैं परमेश्वर और आर्कएंजल से इस प्यार को स्वीकार करता हूँ। यस, आगे। मैं एंजल्स के प्यार के लायक हूँ। लक्ष्मी मैम मैं ग्रुप में डाल दूंगी इसका इंग्लिश बंद करके आपको, ठीक है। मैं खुशी का पात्र हूँ। मैं स्वास्थ्य के लायक हूँ। मुझे पता है कि भगवान और एंजल्स मुझे प्यार करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे पता है कि भगवान और एंजल्स मुझे प्यार करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं सभी एंजल्स के प्यार को स्वीकार करता हूँ। मैं सभी एंजल्स के प्यार को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं प्रेम हूँ। मेरा आंतरिक मार्गदर्शन वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए।
मैं फास्ट नहीं लिख सकती मैम, आप बहुत फास्ट बोल रहे हो। मेरा slow। मेरा आंतरिक मार्गदर्शन हाँ, वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ मेरे मार्गदर्शन का पालन करता हूँ। I love myself. I love myself. I love universe. I love angels. तो ये ऐसी कुछ अफर्मेशंस हैं जिनको हमें रोज अपने जीवन में बोलना चाहिए। अगर मनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेज हैं, तो डेली बोलिए आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट। इसको आपको कम से कम 200 टाइम डेली बोलना है। आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट। आई लव मनी, आई लव मनी। और एक नोट ले लीजिए, 100 रुपए का, 50 रुपए का, मतलब 100, 50, 10, 20 यानी जितना भी आप लेना चाहते हैं, और डेली उसको चूमिए। 10 मिनट उसके साथ बिताइए, 10 मिनट उसके साथ रहना है, उसको चूमना है, आई लव यू बोलना है, और रोज कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा मेरे पास रहिए। और आप दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, 1000 गुना बढ़ते जा रहे हैं। मेरे बैंक बैलेंस में 1000 गुना बढ़ोतरी हो रही है। रोज मेरा अकाउंट में बहुत पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। ऐसी अफर्मेशंस माइंड में रखनी है। किसी बीमारी के लिए अगर आप अफर्मेशन दे रहे हैं, पर्टिकुलर बीमारी का कोई नाम नहीं लेना है, डिजीज का नाम कभी नहीं लेते हैं अफर्मेशन में। हमेशा किसी के लिए कर रहे हैं तो वो हेल्दी हो रहा है, अपने लिए कर रहे हैं तो मैं हेल्दी हो रहा हूं। अपने घर में जहां पूजा स्थल है, खड़े हो जाइए वहां पर। मेरा घर पॉजिटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड है, मेरा घर एंजल्स के आशीर्वाद से प्रोटेक्टेड है, हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी मेरे घर में प्रवाहित हो रही है। मेरे घर का एक एक सदस्य एंजल्स के पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है। चारों ओर से एंजल मेरे घर में आ रहे हैं, उनकी शक्तियां, उनकी ऊर्जाएं मेरे घर में लगातार प्रवाहित हो रही हैं। मेरे घर में अन्न जल के भंडार भरते जा रहे हैं, और भरते जा रहे हैं, और भरते जा रहे हैं। ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन रेगुलर अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए, रोज करिए, जब आपको समय मिलता है तब करिए। मैं अपनी मनचाही जॉब, जो आपकी मनचाही जॉब है, पर्टिकुलर कंपनी है, पर्टिकुलर अमाउंट है सैलरी का, उसमें मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे, जैसे XYZ कंपनी का नाम है, मुझे XYZ कंपनी में इस पोस्ट पर जॉब मिल चुकी है, और मुझे हर मंथ इस जॉब से 1 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त हो रही है। मैं इस सैलरी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। पॉजिटिवली मेरी सैलरी हर मंथ बढ़ती जा रही है, और मुझे हर मंथ प्रमोशन मिलता जा रहा है। जब आप हर मंथ बोलेंगे तो जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा। आप भी क्रिएटिव होंगे, अपने काम को क्रिएटिविटी के साथ करेंगे। नेचुरली जिस ऑफिस में, जिस भी जगह पे, किस आप बिजनेस में भी हैं, वहां आप काम कर रहे हैं,
तो दिन ब दिन क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आपका काम बढ़ेगा, लेकिन लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अभी एक स्टोरी थी, मैंने आज ही डाली है। हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं कुछ कुछ डालती रहती हूँ। मैंने ग्रुप में भी डाला था, शायद कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ ने नहीं। तो वहां एक स्टोरी मैंने आज डाली थी बहुत अच्छी लगी मुझे वो स्टोरी, तो मुझे लगा कि डालनी चाहिए। तो वो ये स्टोरी थी कि एक इंसान था, वो दुखी रहता था, वो हमेशा बंदा वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती थी। तो धीरे धीरे उसको ये लगने लगा कि उसके जैसा दुखी इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि जितने भी दुख बने हैं वो सारे उसके लिए बने हैं। अब वो जिससे भी अपनी बात कहना चाहता था ना, कोई उसकी बात नहीं सुनता था, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव बातें करता था जब देखो। और कोई भी उसकी बात सुनता था तो वो परेशान हो जाता था, और कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं। एक दिन उसको पता चला कि शहर में कोई महात्मा आ रहे हैं, तो उसने सोचा चलो महात्मा के लिए सब बोल रहे हैं कि इस महात्मा के पास तो सारी समस्याओं का समाधान है, तो क्यों ना मैं भी चलूं उसके पास और अपनी समस्या का समाधान निकलवाऊं। तो ऐसा करके वो भी वहां उन महात्मा के पास पहुंच गया और उसने कहा कि गुरुजी, मैंने बड़ा सुना है कि आप तो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, और मैं इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी सुलझाता हूँ, तीसरी खड़ी हो जाती है। मैं किसी को अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा कि भाई, अब तो मैं बहुत थक गया हूं, पर कल सुबह तुम्हारी समस्या का समाधान मैं जरूर करूंगा। तो इस बीच तुम एक मेरा काम कर दो कि बाहर मेरे ऊंट खड़े हैं और मेरे ऊंटों की देखभाल करने वाला बंदा जो है ना, वो बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो और सुबह तुम्हें तुम्हारी समस्या का मैं समाधान दे दूंगा। तुम्हें करना ये है कि जब सारे ऊंट बैठ जाएं और सो जाएं, तब तुम भी सो जाना। जब वो बैठ जाएंगे तब तुम सो जाना, और मैं तुमसे कल बात करता हूँ। अगले दिन उस महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। सुबह उठते ही उसकी आंखें बड़ी लाल थी। तो महात्मा ने पूछा, कल रात कैसी नींद आई? तो वो बोला कि गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने बोला था सारे ऊंट बैठ जाएं तो तब आप सो जाना, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। जब भी कोशिश करके एक ऊंट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, तो सारे ऊंट तो मैं बिठा ही नहीं पाया, तो इसलिए मैं रात भर सो ही नहीं सका। मैं कभी उसको बिठा रहा था, कभी उसको बिठा रहा था। जैसे ही बिठा रहा था, दो बैठ गए तो चार खड़े हो गए, चार बैठ गए तो फिर दो खड़े हो गए। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए बोला उनको कि मैं जानता था कि एक साथ सभी ऊंट नहीं बैठ सकते हैं, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को बोला। तो वो व्यक्ति बड़ा क्रोधित हुआ। उसने बोला कि महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, तो आपने तो मुझे ही परेशान कर दिया। तो महात्मा बोले कि नहीं भाई, दरअसल ये जो है ना, तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार में किसी भी व्यक्ति की समस्या है जो इन ऊंटों की तरह है, एक खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो इन समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे ना, तो जीवन में कभी चैन से नहीं रह पाओगे। तो समस्याएं तो जीवन का अंग है, और इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो महात्मा जी के चेहरे की ये बात सुन के उसके चेहरे पे कुछ संतोष आया और वो सहजता से बात किया। अब उसको लग रहा था कि उसकी जीवन की जितनी समस्याएं थी ना, उसका एक मंत्र उसको मिल गया। तो इस तरीके से उस इंसान को भगवान ने, उन्होंने, महात्मा ने ये चीज समझाई। और सेम ऐसे ही हम लोग हैं। समस्याएं सबके जीवन में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हो सकता है आपकी समस्या कुछ और हो, मेरी कुछ और है, किसी और की कुछ और हो, लेकिन है हम सबके साथ। और देखिए, हम जीवित हैं तभी तो समस्याएं हैं। क्या ये सबसे बड़ा हमारे पास आशीर्वाद नहीं है? चाहे हम समस्याओं के साथ उठते हैं, लेकिन हमारी सांसें चल रही हैं, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। उसका सोचिए कि जो सुबह उठ ही नहीं पाता, वो अगला पल नहीं देख पाता है।
हम देख पा रहे हैं, तो जो हमारे पास है उसके लिए हमने कभी थैंकफुल होके थैंक यू तो नहीं बोला यूनिवर्स को, कभी शुक्रिया नहीं कहा हमने कि हमारे पास ये चीज है। हम अपनी समस्याओं के रोने रोते हैं, और आप किसी भी इंसान के पास जाओगे तो वो आपकी समस्या क्यों सुनेगा? मुझे एक बात बताइए इस चीज के लिए। हम ये सोचते हैं कि कोई सुनता नहीं, लेकिन लोगों के पास दुख सुनने का टाइम नहीं है। आप खुशी की बात सुनाओगे ना, उस खुशी को सुन के वो दुखी जरूर होंगे। ये भी आज के जो है जमाना जो चल रहा है अभी, आपकी खुशी को सुन के वो दुखी हो जाएगा, उसका एक दुख बढ़ जाएगा। तो इसलिए लोग कहीं भी शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो जो आपके अपने हैं, आपके इर्द गिर्द है, आपकी फैमिली है, और सबसे पहले तो आप खुद हो ना। आप खुद हो, अपनी खुशी पहले खुद के साथ बांटिए। जब अपने साथ आप एक दिन बैठ जाइए, कुछ देर अपने लिए जरूर निकाला कीजिए। 24 घंटे में से चाहे हम सारे काम कर ले, नींद भी ले लीजिए, घर के काम निपटाइए, अपनी जॉब के, बिजनेस के सब काम निपटाइए, बट ओनली 15 से 20 मिनट अपने लिए भी निकाल। उस 15 से 20 मिनट में अपने लिए सोचिए कि मेरे पास समस्या तो इतनी सारी हैं, क्या खुशी है? तो जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी खुशियां जो है ना, उनकी जो तादाद है वो दुखों से ज्यादा है, लेकिन हमने देखी नहीं। प्यार से वाइफ आपकी खाना बनाती है और वो खाना आप खाते हैं, बड़ी अच्छी भावना से उसने बनाया है, उस खाने का आप स्वाद ले रहे हो, थैंकफुल रहिए, आपका पेट भर रहा है। उस स्वाद को महसूस करने के लिए आपकी जीभ की कलिकाएं जीवित हैं, उस स्वाद को आप महसूस कर पा रहे हो, संवेदनाएं हैं आपके अंदर, और उन्होंने बनाया इतने प्यार से, उनके प्यार को महसूस कीजिए। अब किसी वाइफ के लिए कोई हस्बैंड कुछ लेके आ रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने खाना चाय बना दी, तो थैंक यू बोलिए उनको कि 1 कप चाय बनाई उन्होंने कितने प्यार से आपके लिए। उस प्यार, वो भी तो खुशी है ना। लेकिन छोटी छोटी खुशियों को हम अपनी समस्याओं के आगे नजरअंदाज करते हैं। जब आप पलड़े को तोल कर देखोगे ना, तो हमेशा खुशियों का पलड़ा भारी लगेगा। अगर आप समस्याओं के पीछे भागते रहेंगे तो अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी गवा देंगे। इसलिए खुशियों को भी पकड़ के रखिए। वो खुशियां आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, आपका कॉन्फिडेंस है। क्योंकि ये अगर आपके साथ है ना, तो आप चलते चलते हर रास्ते को पार कर लोगे, हर मुश्किल को खत्म कर लोगे जीवन की। लेकिन अगर उन खुशियों को नजरअंदाज करके समस्याओं के पीछे भागते रहे, तो सुलझनी तो वो अपने हिसाब से ही है। आज अगर इतनी बड़ी एक समस्या है, तो वो धीरे धीरे करके कम होगी। हो सकता है वो 6 महीने में हो सकता है साल भर में हो सकता है महीने में हो जाए। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के साथ स्टेप बाय स्टेप ठंडे दिमाग से सोच के चलेंगे, तो वही समस्या को आप दिनों में भी खत्म कर सकते हैं। एक ही जगह पर अटके नहीं रहना है, हमें अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, दिमाग को दौड़ाना है सब तरफ। हो सकता है एक रास्ता बंद हो रहा है, 10 रास्ते ईश्वर खोल रहा है आपके लिए। आज जिस समस्या के लिए आप परेशान हो रहे हो ना, कि मान लीजिए किसी की जॉब ही चली जाती है, कि जॉब चली गई है, लेकिन ये क्या पता कि आपकी उससे 10 गुना ज्यादा सैलरी में ईश्वर ने सोच रखा है उस जॉब का। आपको थोड़ी पता है। आप तो आज ईश्वर को कोस रहे हो कि मैंने तेरा क्या बुरा किया जो तूने मुझे ये दे दिया, मैं इतनी परेशानियां झेल रहा हूं। तो भैया वो कर्म भी तो हैं जो हम पीछे करके आए हैं, वो कार्मिक भी तो साथ चल रहे हैं हमारे, उसको भी तो हमें भोगना है। तो आज हम हीलिंग कर रहे हैं, वो कर्म है जो हम अब कर रहे हैं, उसके लिए हम हील कर सकते हैं। लेकिन जो पिछला करके आए हैं उसके लिए वो तो भोग के ही चलेंगे ना। तो ईश्वर से हमेशा प्रे कीजिए कि हिम्मत मत टूटने देना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी राह पर पॉजिटिविटी से चलता रहूं, सच्चाई के साथ चलता रहूं, और जो आपने करना है आप कर दीजिए, बस मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए, मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मैं अपने सही रास्ते पे चलूं और अपने सही दिमाग से पॉजिटिविटी के साथ, सच्चाई के साथ अच्छे कर्म करता चलूं। कि मेरे पिछले जो भी कर्म है मेरा कार्मिक काट दो, इसी जन्म में मेरे से सब कुछ ले लो, आप जो लेना है। यही आपका समर्पण है। और जब आप ऐसे करेंगे तो नेचुरली रास्ते खुलेंगे आपके लिए। और करके देखिए, आप करके देखिए। होपोनोपोनो प्रेयर में बोलती हूँ, रोज कीजिए, आप कीजिए उसको 100 बार, 200 बार, 300 बार करके देखिए। आप जीवन में बदलाव नहीं आ जाए तो फिर कहिएगा।
और 100% आएगा। अपॉर्चुनिटी चल के आपके पास आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जितना करोगे ना यूनिवर्स उसका 10 गुना करेगा, बट जो यूनिवर्स में डालोगे उसका 10 गुना होके लौटेगा आपके पास। अब आज अगर आपने बोला कि मैं तो बड़ा दुखी हूं तो दुख ही आएगा, और आपने बोला मैं बड़ा खुश हूं तो खुशियां ही आएंगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के चलिए, जो आप चाहते हो ना जीवन में वही मैनिफेस्ट करो, और जो नहीं चाहिए उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्लास का टाइम हो गया है, कमेंट जरूर दीजिए। धीरे धीरे करते मैंने कहना बंद कर दिया तो सिर्फ एक ही 2 बंदे कमेंट करते, बाकी सब राम राम करके। जी सोनिया मैम टाइम हो गया क्लास का, बोलिए। हाय मैम। अच्छा मैम, एक तो पहले कल तो जो आपने ये किया था ना हम लोग ने चक्र का, तो सोलर प्लेक्सस के ये कौन है मैम? ये है आप बात कर लीजिएगा मेरे से, अभी टाइम हो रहा है, आप मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है? ओके ओके। तो चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। जोफियल, तारा थैंक यू मैम। इसका जोफियल है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो जोफियल मच। नो नो नो, नहीं मैम कर लेंगी बात, ये हमारे